जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया। पुलवामा के जदूरा इलाके में कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। सरपंच को अगवा करके हत्या करने वाला आतंकी सुहेल भट्ट भी मारा गया है और इस साल अब तक 150 आतंकी मारे जा चुके हैं। सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई आज भी कर सकती है पूछताछ। आज सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर सीबीआई आगे की कार्रवाई कर सकती। सूत्रों के मुताबिक डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई 4 टीम बनाकर पूछताछ लगातार कर रही है। कल सीबीआई ने रिया से लंबी पूछताछ की। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ही रिया मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर जा सकी। पूछताछ के बाद रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस से अपने घर की तरफ निकली, लेकिन घर के बाहर मीडिया की भीड़भाड़ को देखते हुए सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जा पहुंची। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के एक सवाल का रिया सीधे सीधे जवाब नहीं दे पाई। सवाल था कि क्या 8 जून को रिया ने सुशांत से ब्रेकअप कर लिया था? अगर हाँ, तो ब्रेकअप की वजह क्या थी? रिया के पास इसका साफ जवाब नहीं था। मध्य प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन ये खबर मध्य प्रदेश के कई लोगों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल में आफत की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं उज्जैन, देवास, बैतूल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, आगर, श्योपुर कला, शिवपुरी, भिंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल हैं। कई लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। बारिश से प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सीएम बघेल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स के साथ समीक्षा की और लोगों की जान बचाने के काम पर सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आरपी मंडल, डीजीपी डीएम अवस्थी भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि बाढ़ में फंसे लोगों को कैंप में पहुंचाया जाए और खाने पीने, मेडिकल की सुविधा दी जाए। कोरोना काल में कैंपों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन के इंतजाम किए जाएं और इसके साथ ही सीएम ने रेस्क्यू टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कबीरधाम के कुसुमघटा गांव में एक 65 साल का बुजुर्ग फिसलकर नदी में जा गिरा और पानी के तेज बहाव में बहने लगे और इसी बीच उसे एक पेड़ का सहारा मिला, जिसे पकड़कर वो पानी में घंटों फंसे रहे। ग्रामीणों की मदद से रस्सी के सहारे बुजुर्ग का रेस्क्यू किया गया। कोरबा में लीलानगर नदी उफान पर है, जिससे रेखी मार्ग पर बने पुल के 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। इसके बाद भी लोग जान पर खेलकर नदी पार कर रहे हैं। पुल पार करने के चक्कर में 3 बाइक सवार बहने लगे। ग्रामीणों की मदद से तीनों को बचाया गया। धमतरी जिले में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से वनांचल इलाके में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तो वहीं गंगरेल बांध सहित जिले के अन्य बांधों में भारी जलभराव की स्थिति बन गई है। इन बांधों के कैचमेंट एरिया में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। जिले के सोंढूर बांध के 5 और दुधावा बांध के 3 गेट खोले गए। नरसिंहपुर में लगातार 2 दिन से भारी बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। दुबघट गांव के निचले इलाकों में पानी भर गया है। स्थानीय निवासी अपना सामान लेकर दूसरी जगह जा रहे हैं। सायपुर से धमेटा के बीच शक्कर नदी पर बना पुल भी पानी में डूब गया। सीएम शिवराज आज भोपाल संभाग में किसानों की खराब हुई फसल का निरीक्षण करेंगे। सीएम सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर पहुंचकर फसलों का जायजा लेंगे। सीएम मौके पर किसानों और अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। वहीं किसानों की खराब हुई फसल का निरीक्षण करने कृषि मंत्री कमल पटेल कल हरदा पहुंचे। कृषि मंत्री ने किसानों से चर्चा कर अधिकारियों को खराब फसल का फौरन सर्वे करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कमल पटेल ने कहा कि 6 सितंबर को किसानों के खाते में 2019 के बीमा की राशि पहुंच जाएगी। रायपुर में आज नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन होगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को न्योता भेजा है। दोनों ही नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ऑनलाइन सभा को संबोधित करेंगे। भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर पंजाब सिंह भी कार्यक्रम में ऑनलाइन भागीदारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। बता दें कि साल 2014 में इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। 127 करोड़ की लागत से शैक्षणिक भवन, 29 करोड़ की लागत से प्रशासनिक भवन और 16 करोड़ की लागत से 2 छात्रावास बनकर तैयार हुए। सीएम शिवराज इंदौर दौरे पर थे। इसी दौरान इंदौर में एक महिला ने सीएम के काफिले को रुकवा दिया। महिला ने सीएम के सामने कोरोना संकट में निजी स्कूलों के फीस वसूलने के मुद्दे को उठाया। महिला ने सीएम से मांग की कि वो स्कूल फीस के मामले में जल्द कोई फैसला करें। सीएम ने मामले में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट जारी है। प्रदेश में कल भी 1252 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12,714 हो गई है। तो वहीं कुल मरीजों की संख्या 59,433 हो गई है। नए मरीजों की बात करें तो इंदौर से 198, भोपाल से 131, जबलपुर से 124 और ग्वालियर से 118 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से कल 17 लोगों की मौत हो गई प्रदेश में। इस महामारी से अब तक 1323 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कल 1245 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 11,873 और कुल केस 27,233 पर पहुंच गए। प्रदेश में कल कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई। 251 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि प्रदेश में 15,109 लोग इस बीमारी को मात देकर घर लौट चुके हैं। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर भारतीदासन ने कल कोरोना संक्रमण के हालातों को लेकर बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले के साथ साथ रायपुर शहर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों के इलाज में कोई रुकावट न आए, इसलिए पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है। कलेक्टर ने लक्षण रहित कोरोना पीड़ितों के लिए छात्रावास और कोविड सेंटर बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संस्थानों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ छात्रावासों को साफ सफाई के साथ व्यवस्थित रखें, ताकि उसे कोविड सेंटर बनाया जा सके। इन कोविड केंद्रों में कोरोना के लक्षण रहित मरीजों को रखा जाएगा। जबलपुर में अब कोरोना की तुरंत जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट खत्म हो गई है। अब सिर्फ लैब से ही कोरोना जांच हो पाएगी, जिसके नतीजे आने में तकरीबन 72 घंटे का समय लगता है। रैपिड एंटीजन किट खत्म होने पर सीएमएच रत्नेश गोररिया ने कहा है कि 500 प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन के लिए 5,000 किट मिली थी। डिमांड भेजने के बाद भी अभी तक किट नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि इससे जांच प्रभावित नहीं होगी। कोविड जांच टीम कल भोपाल के बाजारों में लोगों की कोरोना जांच करने के लिए सड़कों पर उतरी। टीम ने बिट्टन मार्केट में सब्जी और फल बाजार में ठेले लगाने वालों के लिए जांच के सैंपल लिए। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने जबरन उनका सैंपल लिए जाने के आरोप भी लगाए। जांच टीम के साथ प्रशासन और पुलिस के कई लोग भी मौजूद थे। जांच टीम में शामिल लोगों के मुताबिक लोगों को समझाने के बाद उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 33,87,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 77,266 नए मामले सामने आए। तो वहीं 1,057 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 14,361 नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 7,47,995 हो गई है। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 331 मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,217 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,42,108 हो गई है। मुंबई में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से 30 लोगों की मौत हुई। मुंबई के धारावी में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5 नए केस सामने आए। इसी के साथ धारावी में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,745 हो गई है। इनमें से सिर्फ 93 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,392 इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 244 नए केस सामने आए। इसी के साथ कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 27,928 हो गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,808 नए मामले सामने आए, जिनमें से 20 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट बढ़कर करीब 90% हो गया है। दिल्ली सरकार के ट्रायल बेस पर खोले गए साप्ताहिक बाजार कोरोना फैलाने की बड़ी वजह बन सकते हैं। बाजारों में उमड़ती भीड़ को देखकर लगता है कि ये ट्रायल फेल हो सकता है। बाजारों में सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से अब तक की गई सभी कोशिशें बर्बाद हो सकती हैं। पंजाब में कोरोना के 1,555 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना के कुल मामले 49,378 हो गए हैं। तो वहीं कोरोना के अब तक 33,008 मरीज भी हो चुके हैं। तो वहीं कोरोना से राज्य में अब तक 1,307 मरीज की मौत हो चुकी है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 7 दिनों के लिए खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया। विधानसभा में 2 संक्रमित विधायकों से मुलाकात के चलते फैसला लिया। कुलबीर ज़ीरा और निर्मल शुक्राना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांग्रेस विधायक शुक्राना को कोरोना होने पर विधायक राजकुमार वेरका ने भी कहा है कि पहले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तो वहीं नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने सरकार को गैर जिम्मेदार करार दिया। चंडीगढ़ में कोरोना के 160 नए मामले सामने आए। चंडीगढ़ में कोरोना के कुल मामले 3,724 हो गए हैं। चंडीगढ़ में कोरोना से अब तक 2,107 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 45 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से कांग्रेस सांसद एच वसंत कुमार का निधन। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। भोपाल में पॉली हाउस का सपना दिखाकर किसानों से ठगी करने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस पर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा था। मामले में अब तक 7 किसानों से 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी उजागर हुई।
पूछताछ में ठगी की और भी कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। किसानों के आवेदन पर आरोपी पॉली हाउस बनाने के लिए लोन लेता था और राशि हड़प कर फरार हो जाता था। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरतने, शराब पीने के आरोप में डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। नशे में धुत डॉक्टर मुर्दे को जिंदा करने का दावा कर रहा था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अजमन ठाकुर को तबियत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन नशे के कारण डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया और युवक की मौत हो गई। टीकमगढ़ में नकली ऑयल बनाने के कारोबार पर पुलिस ने छापा मारा, जिसमें मौके पर भारी मात्रा में नकली ऑयल में ड्रम, खाली कुप्पी, कई कंपनियों के मोनोग्राम जब्त किए गए। पुलिस ने शहर के 3 अलग अलग स्थानों पर छापा मारा। पुलिस ने नकली तेल और उसके बनाने के सामान को जब्त किया। साथ ही ओम अग्रवाल और राजेश नामदेव नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में अभी कई आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में अधिपत्य को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। इस दौरान जमकर हंगामा होता रहा। सूचने पर मौके पर पुलिस पहुंची और किस तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दुर्ग में भिलाई इस्पात संयंत्र मजदूर की मौत के मामले में संयंत्र के बड़े अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि जनवरी में वैगन विभाग में काम करने के दौरान एक ठेका मजदूर की मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच में पाया कि संयंत्र में सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी की गई और लापरवाही के चलते मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने पूरे मामले में संयंत्र के महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक सुरक्षा, पीटी ठेकेदार और सुपरवाइजर को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की रिहाई की मांग को लेकर कल छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया गया। अलग अलग संगठनों ने सुधा भारद्वाज की गिरफ्तारी के 2 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार से रिहाई की मांग की। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया कि मजदूरों और गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने की वजह से सुधा भारद्वाज को भीमा कोरेगांव हिंसा के झूठे केस में फंसाया गया है। उनके मामले पर जल्द सुनवाई करके उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। भिंड के बारकला गांव के खेतों में 4 हेलीकॉप्टर मंडराते हुए दिखे, जिसमें से एक कर सैनिक कूदने लगे और रस्सियों के सहारे वापस चढ़ने लगे। इस नजारे को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने जब इस संबंध में एएसपी संजीव कंचन से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, यह हेलीकॉप्टर पैराशूट प्रैक्टिस है। उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रैक्टिस गोपनीय होती है, इसलिए इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। अब हेलीकॉप्टर पैराशूट प्रैक्टिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंदौर दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी फीस को लेकर कहा कि कोरोना काल में सहयोग के लिए धन्यवाद, लेकिन लूटने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि भले ही प्राइवेट अस्पतालों में इलाज को लेकर पैसे की सीमा तय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनमानी फीस वसूली जाए। बता दें कि कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इंदौर के एप्पल अस्पताल का मामला उठाया था, जहां के कई मरीजों ने एप्पल अस्पताल पर लूटने का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र से निवेदन करने का संकल्प प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने संकल्प प्रस्ताव सदन में पेश किया। प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि पहले भी राजभाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया था। हमारी सरकार बनने के बाद मंत्रालय में छत्तीसगढ़ी में बात हो रही है। खान पान, रहन सहन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। वही विपक्ष की तरफ से अजय चंद्राकर ने कहा कि इसके लिए कमेटी बननी चाहिए जो गृह मंत्रालय से बात करे। तो वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ी बोली में ताकत है, भाषा समृद्ध है, ये 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सम्मान का विषय है। मध्य प्रदेश में 2019 के खेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी इनाम उर रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना किया है। इसके अलावा एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार 2019 का ऐलान हुआ है। इस बार स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार के लिए चयन समिति के किसी के नाम की अनुशंसा नहीं की। 2020 के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों और खेल संघों के सुझाव और समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा। एमपी सरकार ने 2019 के लिए खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है, जिसमें ग्वालियर की महिला हॉकी खिलाड़ी करिश्मा यादव का नाम शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी करिश्मा को विक्रम अवार्ड के लिए चुना गया है। पुरस्कार की घोषणा के बाद परिवार वाले काफी खुश हैं। करिश्मा ने 2009 में हॉकी खेलना शुरू किया था। 2014 में उनका सिलेक्शन राष्ट्रीय जूनियर टीम में हुआ था और उसके 2 साल बाद ही करिश्मा जूनियर नेशनल टीम का हिस्सा बन गई। 2015 में करिश्मा को मध्य प्रदेश सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से नवाजा था। ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में रहने वाली यशिका चौधरी को मध्य प्रदेश सरकार एकलव्य अवार्ड से नवाजेगी। प्रदेश सरकार ने खेल के क्षेत्रों में विभिन्न अवार्ड की घोषणा की है। यशिका ने साल 2012 में दर्पण हॉकी स्टेडियम से हॉकी की शुरुआत की थी। स्थानीय स्तर पर उनके बेहतर प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी में उनका चयन हुआ। इसके बाद उन्होंने जूनियर लेवल पर भारत के लिए कई टूर्नामेंट्स खेले। इसके साथ ही यूथ ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम का वो हिस्सा रही है।
जबलपुर के सांसद और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। राकेश सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान, फसल और नदी बचाने के नाम पर कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ना तो कोई नेतृत्व है, ना ही कोई नेतृत्व लेना चाह रहा है। वहीं कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें 6 महीने लग गए 6 किसानों का डेटा देने में। इससे साबित होता है कि प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र सरकार को खुलेआम धमकी दी। सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 2 सितंबर को अगर मस्जिदें नहीं खोली गई तो वो सड़क पर नमाज पढ़ने बैठ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2021 में राज्य में होने वाले चुनाव में बीजेपी की राजनीतिक महामारी को हराना है। बीजेपी को आजादी का सबक सिखाने की भी बात कही। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला किया है। फैसले के मुताबिक ममता उन कॉलोनियों को नियमित करने जा रही हैं जहां लंबे समय से शरणार्थी रह रहे हैं। ममता ने कहा कि हमने पूरी तरह से शरणार्थी बस्तियों को नियमित करने का फैसला किया है। राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि इस केस में फैसला सुनाना चुनौतीपूर्ण काम था। जस्टिस गोगोई ने यह बात अयोध्या से अदालत तक भगवान श्री राम नाम की किताब पर वर्चुअल परिचर्चा में कही। चीन की विस्तारवाद नीति के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच 4 देशों का मजबूत गठजोड़ यानी कि क्वाड बनाने जा रहे हैं। सितंबर या अक्टूबर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ मिलकर चीन के विरुद्ध वार्ता करने जा रहा है। अमेरिका रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में किसी के लिए 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ेगा। इस इलाके में अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। हवाई प्रांत की यात्रा के दौरान एस्पर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को चीन के साथ ताकत की लड़ाई का केंद्र बताया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस बार त्योहार के सीजन में चीन को 40,000 करोड़ रुपए का झटका देने की योजना तैयार की है। कैट के अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान के तहत अगले महीने से सभी त्योहारों में चीन की वस्तुओं की बजाय भारतीय सामान खरीदने की अपील की जाएगी। आज यूथ कांग्रेस देशव्यापी रोजगार 2 आंदोलन शुरू करने जा रही है। दोपहर 12 बजे दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय से इसकी शुरुआत की जाएगी। यूथ कांग्रेस भारत सरकार से रोजगार देने की मांग करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगले महीने होने वाले राज्य विधानसभा के सत्र में प्रस्ताव पारित कर मोदी सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की अपील की जाएगी। मुंबई में आज से पानी की कटौती बंद कर दी गई है। शहर को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में पानी का स्टॉक 95% होने के बाद बीएमसी ने यह फैसला लिया है। जून जुलाई में कम बारिश होने की वजह से बीएमसी ने पहले 20% कटौती की थी। अगस्त में अच्छी बारिश के बाद 10% कटौती वापस भी ले ली थी। पंजाब के बाद केंद्र से अब हरियाणा सरकार ने भी जीएसटी का बकाया मांगा है। जीएसटी परिषद की बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र 5,840 करोड़ रुपए का जल्द भुगतान करे। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम विस्फोट का वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो में उस परमाणु बम विस्फोट की पूरी जानकारी भी दी गई है। इसका टेस्ट 30 अक्टूबर 1961 को किया गया था, जो कि हिरोशिमा पर डाले गए बम से 3,333 गुना ज्यादा शक्तिशाली है।